ऋषभ पंत वो प्लेयर जो 2022 के एक्सीडेंट के बाद मौत के मुंह से वापस आए। 1 साल से ज्यादा टाइम गया उनके रिहैब, फिजियोथेरेपी, लेकिन फिर भी कमबैक होगा या फिर नहीं इसकी कोई उतनी गारंटी नहीं थी। लेकिन फिर ऋषभ पंत रिकवर होते हैं और उनकी एंट्री होती है आईपीएल 2024 में और ऋषभ पंत आते ही अपने बैट से इम्पैक्ट छोड़ते हैं। दिल्ली कैपिटल से खेलते हुए ऋषभ पंत ने 2024 के सीजन में 446 रन बनाए 40 की एवरेज से और साथ ही उनका स्ट्राइक रेट भी था 155 का और उस सीजन उन्होंने 3 हाफ सेंचुरी लगाई थी और उन्होंने उस साल दिल्ली कैपिटल के लिए सबसे ज्यादा रन स्कोर किया था और उसी परफॉर्मेंस की बदौलत ऋषभ पंत को इंडिया के T20I वर्ल्ड कप टीम में चांस मिलता है और उस साल इंडियन टीम T20I वर्ल्ड कप भी जीत जाती है। उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पर ऋषभ पंत की मार्केट वैल्यू गजब की थी और फिर आता है उसी साल आईपीएल का ऑक्शन में सबसे पहले हेडलाइन बनी कि पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ रुपीस में खरीदा है और वो आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर बन चुके थे। लेकिन उसके ठीक थोड़े ही देर के बाद ऋषभ पंत का नाम आया और जो बिडिंग वॉर शुरू हुई वो देखने वाली थी। आरसीबी ने भी ऋषभ पंत के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया और 11 करोड़ तक अपनी बोली लगाई। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी ऋषभ पंत को अपने टीम में चाहती थी और उन्होंने भी 20.75 करोड़ रुपए तक बोली लगाई। लेकिन फिर दिल्ली कैपिटल्स ने आरटीएम कार्ड निकाला, मतलब दिल्ली कैपिटल वापस से ऋषभ पंत को लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इधर एलएसजी के ओनर संजीव गोयनका कुछ अलग ही मूड में थे। वो ऋषभ पंत को अपनी टीम में हर हाल में चाहते थे और उन्होंने बोल्ड मूव खेलते हुए ऋषभ पंत के ऊपर 27 करोड़ रुपीस की बिडिंग कर डाली और ये अमाउंट इतना बड़ा था कि दिल्ली कैपिटल्स ने फिर आरटीएम का यूज नहीं किया और ऋषभ पंत चले जाते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में और साथ ही ऋषभ पंत बन जाते हैं आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर। ऑक्शन के बाद संजीव गोयनका ने कहा कि हम चाहते थे कि दिल्ली अपना आरटीएम अवॉइड करे, इसलिए हमने इतनी बड़ी बिडिंग की। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब आईपीएल 2025 शुरू होने से पहले संजीव गोयनका ने यह पब्लिकली कहा कि आने वाले टाइम में ऋषभ पंत का नाम रोहित शर्मा और एमएस धोनी के साथ लिया जाएगा। देखिए संजीव गोयनका के ये जो वर्ड्स थे वो जरूर उनके तरफ से एक मोटिवेशन भरा रहा हो, लेकिन ये ऋषभ पंत के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालने वाला था क्योंकि वैसे भी उनका प्राइस टैग काफी ज्यादा था और पब्लिकली आकर अगर आप किसी के ऊपर कमेंट कर देते हैं या फिर किसी सक्सेसफुल कैप्टन से उन्हें कंपेयर करते हैं तो प्लेयर के ऊपर प्रेशर अपने आप ही काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद फिर जब सीजन शुरू हुआ ऋषभ पंत ने आईपीएल 2025 में 13 इनिंग्स में 269 रन बनाए विद द एवरेज ऑफ 24 और उनका स्ट्राइक रेट भी 133 का था। देखने में ये रिकॉर्ड आपको ठीक ठाक लगेगा, लेकिन एक चीज इसमें याद रखनी चाहिए कि उन्होंने 269 रन में से 118 रन तो सिर्फ एक आखिरी मैच में बनाया था जब एलएसजी की टीम ऑलरेडी आईपीएल से बाहर हो चुकी थी। मतलब पहले के मैचेस में ऋषभ पंत के बैट से रन्स बिल्कुल भी नहीं आए थे। 34 प्लेयर्स के लिस्ट में जो प्लेयर्स 200 प्लस बॉल्स खेले उसमें ऋषभ पंत का एवरेज और स्ट्राइक रेट सेकंड लोएस्ट था, जबकि बाकी प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट 140 के ऊपर था। लेकिन ऋषभ पंत 100 की स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेल पा रहे थे और वो लास्ट मैच जिसमें उन्होंने 118 रन की इनिंग खेली थी, जेन्युइनली वो इनिंग उनकी काफी ज्यादा बेहतरीन थी। लेकिन उस मैच में भी जितेश शर्मा उनके ऊपर भारी पड़ गए और उन्होंने अपने बैटिंग के दम पर आरसीबी को वो मैच जिता दिया और एलएसजी की टीम वो मैच भी हार गई और उसके बाद सीजन खत्म हुआ और एलएसजी बाहर हो गई। लेकिन एक सवाल जो काफी ज्यादा बढ़ चुका था, लोग ये पूछ रहे थे कि क्या ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए देना, क्या ये बात सही थी? अब आइए बात करते हैं इस आईपीएल की। फिर आता है आईपीएल 2026। सभी को उम्मीद था कि एलएसजी की टीम इस बार काफी अच्छा करेगी और साथ ही ऋषभ पंत भी दमदार परफॉर्मेंस दिखाएंगे, लेकिन ऐसा इस बार भी नहीं होता है। ऋषभ पंत ने इस बार के आईपीएल में 10 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 9 इनिंग्स में बैटिंग की है और उन 9 इनिंग्स में उन्होंने टोटल 203 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट है 122 का। और जिस तरीके के प्लेयर ऋषभ पंत हैं उनसे हम काफी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि आजकल के T20 एरा में जहां अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह या फिर और भी कई सारे बैट्समैन जो 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, उसमें ऋषभ पंत जैसे प्लेयर अगर इतना स्लो खेले तो ये सभी फैंस के लिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भरा परफॉर्मेंस था। और एक बात, एक कैप्टन सिर्फ रन बनाने से ही नहीं जाना जाता, उन्हें
उन्हें टीम में एक इम्पैक्ट छोड़ना पड़ता है। लेकिन पिछले 2 सालों से ऋषभ पंत के बैट से रन्स नहीं आ रहे हैं। साथ ही टीम भी कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं कर पा रही है। इस बार भी एलएसजी की टीम आईपीएल से ऑफिशियली बाहर हो चुकी है। लेकिन हर चीज में ऋषभ पंत की भी गलती नहीं है। एलएसजी ने रवि बिश्नोई को सिर्फ एक ही सीजन खराब होने पर उन्हें छोड़ दिया, जबकि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर थे और उन्हें जब एलएसजी पहले बनी थी तब उन्हें टीम में लेकर आया गया था, तो उनके ऊपर थोड़ा और भरोसा दिखाया जा सकता था, क्योंकि दिग्वेश राठी पिछले सीजन ठीक ठाक बॉलिंग किए, लेकिन इस साल उनसे बॉलिंग हो ही नहीं रही। साथ ही एलएसजी की टीम में बैटिंग ऑर्डर को भी लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है। इस बार उनके कई सारे ओपनर्स लगातार चेंज हो रहे हैं। सिर्फ मिचेल मार्सी कंसिस्टेंटली ओपन कर रहे हैं, बाकी उनके पार्टनर कंटिन्यू चेंज होते जा रहे हैं और कभी कोई प्लेयर किसी पोजीशन पर आ रहा है तो किसी मैच में किसी और पोजीशन पर, और बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल भी सेट नहीं लग रही। देखिए, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि ऋषभ पंत ने मैनेजमेंट से 27 करोड़ रुपीस नहीं मांगे थे। मैनेजमेंट ने खुद उन्हें 27 करोड़ रुपीस का अमाउंट दिया और उन्हें अपने टीम में शामिल किया। ये संजीव गोयनका का डिसीजन था, उनकी मैनेजमेंट का डिसीजन था, और उसी डिसीजन ने एक प्लेयर के ऊपर इतना ज्यादा वेट डाल दिया कि उसका नेचुरल फियरलेस गेम ही बंद हो गया। और मैनेजमेंट की गलतियां यहाँ सिर्फ ऑक्शन तक ही नहीं रुकी। कई बार ग्राउंड से भी ऐसे कुछ मोमेंट्स आते हैं जो आईपीएल में शायद पहले नहीं आया करती थी, और जब इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं तो ड्रेसिंग रूम में ट्रस्ट टूट जाता है और टीम एक यूनिट की जगह इंडिविजुअल गेम खेलना पसंद करती है। लेकिन इस साल टीम के दूसरे सबसे महंगे प्लेयर निकोलस पूरन ने भी टीम का साथ नहीं दिया। उनके बैट से भी इस बार के आईपीएल में रन्स नहीं आए। पिछले बार के आईपीएल में निकोलस पूरन ने क्या बैटिंग की थी, लेकिन इस बार उनके बैट से रन्स बन ही नहीं रहे। निकोलस पूरन को एलएसजी 21 करोड़ रुपीस देती है और साथ ही ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपीस। इन दोनों ही प्लेयर को मिलाकर एलएसजी 48 करोड़ रुपीस खर्च करती है। तो अगर ये दोनों प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे तो एलएसजी की टीम कभी भी आगे नहीं जा सकती। लेकिन एक पैटर्न है जो हमें सोचने के ऊपर मजबूर करती है। 2017 में संजीव गोयनका के राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में एमएस धोनी के साथ भी मिड सीजन में उनसे कैप्टेंसी छीन ली गई और उनकी जगह पर स्टीव स्मिथ को कैप्टन बनाया गया। उसके बाद केएल राहुल के साथ भी ऑन ग्राउंड ड्रामा देखा गया, जिसके बाद उन्होंने टीम भी छोड़ दिया और अब वो सेम पैटर्न ऋषभ पंत के साथ भी होता हुआ दिख रहा है। देखिए, अगर ऐसा ही लंबे समय तक चलता रहा तो कोई भी प्लेयर उस फ्रेंचाइजी में खेलना पसंद बिल्कुल भी नहीं करेगा। साथ ही कोई भी प्लेयर उस फ्रेंचाइजी की भी कैप्टेंसी करने से अवॉइड करेगा, क्योंकि अगर आप प्लेयर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, वो उस जगह बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेगा जहां वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर ही ना पाए। लेकिन फिर भी फाइनल क्वेश्चन यही है कि क्या ऋषभ पंत को 27 करोड़ का अमाउंट देना, क्या ये काफी बड़ी गलती थी? देखिए, ऋषभ पंत एक टैलेंटेड प्लेयर हैं और इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं है। वो एक मैच विनर हैं और ये बात उन्होंने प्रूव भी की है। 2024 में उन्होंने कमबैक में दिखाया कि उनके पास कितना टैलेंट है। लेकिन अभी फिलहाल ऋषभ पंत के बैट से रन्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। साथ ही उनकी कैप्टेंसी में टीम भी नहीं जीत पा रही और जो उनके ऊपर 27 करोड़ का प्राइस टैग लगा हुआ है और वो चीज उन्हें बार बार तंग कर रही है, क्योंकि ऋषभ पंत जिस फियरलेस एग्रेसिव स्टाइल में खेल सकते हैं और वो किस तरीके से किसी के ऊपर भी डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइस टैग उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। पहले ऋषभ पंत नंबर 3 और नंबर 4 की पोजीशन पर खेला करते थे और जब प्रेशर का टाइम हुआ करता था उस टाइम उनकी स्माइल भी बनी रहती थी, लेकिन अब तो लगता है ऋषभ पंत स्माइल करना ही भूल चुके हैं। फिलहाल तो अब एलएसजी का इस सीजन में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क्या लगता है ऋषभ पंत अगले साल क्या कमबैक कर पाएंगे और क्या एलएसजी अगले साल अपने टीम को अच्छे से बना पाएगी और आईपीएल में अपना कुछ बड़ा इम्पैक्ट छोड़ पाएगी या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही क्रिकेटिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।